हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो हमें वर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं उसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। तो हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या होता है, जिसकी दो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये इसके बराबर होगा तो ये साइड इसके बराबर होती है, और इस तरीके से ये हमारा क्या बन के तैयार हो गया, रेक्टेंगुलर प्लॉट बन के तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका एरिया हमें दिया हुआ है। एरिया मतलब कि यहाँ पे ये एरिया कितना कवर कर रहा है, ये एरिया हमें कितना दिया हुआ, 5 to 8 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या बोला गया है, ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी लेंथ, ये भी लेंथ होती है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी चौड़ाई मतलब ब्रेथ हो जाती है, और ये इसकी चौड़ाई ब्रेथ हो जाती है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, इस प्लॉट की लेंथ कितनी दी हुई है, इस प्लॉट की लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब इसके जो चौड़ाई है उसकी ट्वाइस मतलब उसका दोगुना कर दो। तो दोगुना, जितना भी ब्रेथ होगी उसकी दोगुना कर दो। दोगुना मतलब फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर ये 4 है तो 4 का दोगुना कितना हो जाएगा, 8। और फिर उससे क्या बोला गया है, 8 उससे और ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो सबसे पहले ना आपको यही थोड़ा बनाने में दिक्कत होगी, तो मैं समझाती हूँ कैसे करना है आपको। तो सबसे पहले सोल्यूशन में लिखते हैं। सोल्यूशन में हमें एरिया दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज, हमें ब्रेथ लेंथ तो दी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे किसी को x मानेंगे। तो आपको x किसको मानना है, कि ये जो लास्ट में आता है ना, ये देखो ब्रेथ का दुगना है ना, तो ब्रेथ को हम मान लेते हैं। तो लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू हम कितना ले लेते हैं, x ले लेते हैं। मतलब हमें ब्रेथ की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, x मिल चुकी है। अब मुझे क्या करना है, लेंथ निकालना है। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हमें ऑलरेडी गिवन है। लेंथ इज इक्वल टू, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला जाए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज मतलब इक्वल टू 1 ज्यादा है, 1 मोर देन, 1 ज्यादा है। ओके, किससे ज्यादा है, मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ कितना है, x, उसके दो गुना। ट्वाइस मतलब दो गुना, ट्वाइस मतलब 3 गुना, ठीक है। 2 गुना से 1 ज्यादा है, तो ये इसकी क्या निकल के आ गई, लेंथ निकल के आ गई। बस अब हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें ये क्या करना है, निकालना है। वैसे तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लेकर आना है। तो अब हम जानते हैं, हमें लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, एरिया मिल गया। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। अब हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है, एरिया बता दिया इसने कितना है, 5 to 8। लेंथ हमारा मिल चुका है, कितना है, 1 + 2x, और हमारा ब्रेथ मिल चुका है, वो कितना है, x है। तो हमने सेम वेरिएबल में कर लिया, बस इसको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 to 8 इज इक्वल टू, x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2x स्क्वायर। ओके, अब हमें इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो कैसी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मतलब मुझे इन तीनों को एक साथ में लेकर आना है। ओके, तो ये देखिए हमारा 2x स्क्वायर तो ऐसे ही है ना, मतलब ये पहला हो गया, x ये दूसरा हो गया, और c मतलब कि ये जो नंबर है। तो मैं क्या करूंगी, इस नंबर को बस इधर लेकर आऊंगी। तो मैं इस तरीके से लिख देती हूँ, पहले इसको इधर लिख देती हूँ, x इज इक्वल टू 5 to 8, इक्वल टू में है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अब मैं इस नंबर को इस साइड लेकर आऊंगी, तो 2x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस में है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 to 8 इज इक्वल टू 0, जो कि हमें यही क्या करना था, क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था। यही हमारा सोल्यूशन है।